प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, सीज फायर के बाद अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। युद्ध विराम के 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों तक दादागिरी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अब सब कुछ पटरी पर आ चुका है। शांति है सीमा पर। इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तुलना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर तीखे वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सीज फायर के बाद पार्कों में बहस शुरू हो गई है और यह पूछा जा रहा है कि भारत ने क्या खोया और क्या पाया। दोस्तों, एक सच तो सबको स्वीकार करना ही होगा कि इस पूरे प्रकरण में अमेरिका ने मध्यस्थता की है। पाकिस्तान ने अपनी ओर से अमेरिका को धन्यवाद भी किया है, लेकिन भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों से असहमत हैं, वह मोदी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत में इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता इससे अच्छा नहीं हो सकता था। वर्तमान परिस्थितियों में नहीं हो सकता था। जब दो लोग लड़ रहे हों तब तीसरे को बीच में आकर लड़ाई बंद करवानी ही पड़ती है। अगर कोई तीसरा ऐसा नहीं करे तो मूंछों की लड़ाई में लड़ने वाले दोनों पक्ष अपना ही नुकसान करते हैं। भारत पाकिस्तान यही कर रहे थे, अमेरिका ने यही किया है, लेकिन भारत के स्तर पर चूक बस इतनी सी है कि युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा भारत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जाती है। मेरी व्यक्तिगत राय में ऐसा करना बुरा नहीं है। यह भारत को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका की ताकत दुनिया को दिखाने के लिए था। यह सच है कि इंदिरा गांधी ने उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन संभवतः तब और अब में बहुत अधिक अंतर आ चुका है। मोदी के आलोचकों का कहना है कि भारत या तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके लेकर पाकिस्तान का पीछा छोड़ता या बलूचिस्तान को अलग अस्तित्व में लाया जाता, लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए। हम इस मामले में यह कहना चाहेंगे कि हमने अपेक्षा ही उम्मीद से अधिक रख ली, संभव को असंभव मान लिया। जैसी उम्मीद आप लगा रहे हैं वह इस समय पूरी नहीं हो सकती थी। वह तब पूरी हो सकती है जब पाकिस्तान के भीतर से अलगाव की आवाज़ बुलंद हो। अभी बलूचिस्तान से आवाज़ उठने तो लगी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी बांग्लादेश जैसा अलग देश बनाने के लिए ज़रूरी है। पहलगाम हमले के बाद वर्तमान परिस्थितियों में भारत को जवाब देना ही था। अगर ऐसा नहीं करते तो मोदी का आभा मंडल फीका पड़ सकता था, फीका पड़ जाता, या ये कहें कि फीका पड़ चुका होता। लेकिन भारत की एयर स्ट्राइक का जवाब देना पाकिस्तान के लिए भी जरूरी हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता का भी सत्ता पर ऐसा ही दबाव था जैसा मोदी पर भारत की जनता का था। इस मामले में वहाँ के विपक्षी दल भी सत्ता के साथ हैं और यहाँ के विपक्षी दल भी। हम सीज फायर के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि अब इससे आगे बढ़ने का मतलब होता बड़े स्तर पर युद्ध का आगाज, और यह सभी जानते हैं कि युद्ध दोनों देशों की आर्थिक हालत कमज़ोर करता और महंगाई भी बढ़ती। अंत में हर किसी को शांति की राह पर लौटना ही पड़ता है। बर्बाद होकर लौटने से बेहतर है पहले ही शांति की राह पकड़ लेना। भारत और पाकिस्तान ने यही किया है, अमेरिका की मध्यस्थता से किया है। भारत को पाकिस्तान पर दोष मढ़ने के साथ साथ अपना घर भी सुरक्षित करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को अपने ही देश में संरक्षण न मिले। हमें अपने लोगों का भरोसा भी जीतना है। विदेश मंत्रालय ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है कि पाकिस्तान भारत में कम्युनल दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत को हिंदू मुस्लिम की बजाय भारतीयता की बात करने पर जोर देना होगा। देश में आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए अपना निगरानी तंत्र मजबूत करना होगा। आज की परिस्थिति में हमारी सरकार जो कर सकती थी वही किया है। इसका समर्थन किया जाना चाहिए और सबको मिलकर सेना की जय बोलनी चाहिए। हम सुख चैन की नींद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ताकतवर सेना है। यही भारत की ताकत है, यही हमारी ताकत है। सोशल मीडिया पर जिस तरह एक वर्ग विशेष के खिलाफ कुछ वर्षों से नफरत फैलाई जा रही है, उस पर भी केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को अंकुश लगाना होगा। भारत का हर व्यक्ति भारतीय पहले है, हिंदू मुसलमान बाद में है। हमारे देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवाओं की कड़वी बोली 2 वर्गों के बीच मिठास खत्म कर रही है। यह मिठास खत्म हुई तो फिर देश के दुश्मनों को देश के भीतर ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर किसी वर्ग को आप पूरा दिन अविश्वसनीय करार देने में लगे रहेंगे तो वह अपना कैसे रह पाएगा, और जब अपने अपने नहीं रहेंगे तो दुश्मन की ताकत बढ़ेगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।